मुजफ्फरपुर में घर में घुसकर एक शख्स की हत्या कर दी गई। इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। शख्स अपने घर के बाहर परिवार के साथ बैठकर बच्चों के साथ खेल रहा था। इसी दौरान दो अपराधी घर में घुसे। उन्हें देखते ही युवक भागने की कोशिश करता है, लेकिन अपराधियों ने खदेड़कर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। पीछे से आए एक अपराधी ने उसके सर में सटाकर गोली चला दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना सदर थाना क्षेत्र के कच्ची पक्की मोहल्ले की है। मृतक की पहचान भोला कुमार के रूप में की गई है। वही आज ही वो बनारस से लौटा था। हत्या के बाद मौके से 7 खोखा बरामद किया गया है। मारे गए शख्स का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, जो शराब तस्करी से जुड़ा हुआ था। फायरिंग के बाद मौके पर ही भोला की मौत हो गई। इसके बाद अपराधी हवाई फायरिंग करते हुए वहां से फरार हो गए। घटना के बाद आसपास के लोग वहां जमा हुए और स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। आनन फानन में टाउन डीएसपी सदर थाना अध्यक्ष दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। मौके से उन्होंने 7 खोखा जब्त किया। मृतक की पत्नी पूजा कुमारी ने बताया कि वो खाना बना रही थी। उसके पति बाहर बैठे हुए थे। इसी बीच 2 अपराधी आए और गोली मारकर वहां से फरार हो गए। बस यहीं पे है। घर में ना चाची घर में कोई आवे ना बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में साल 2013 में बम धमाके हुए थे। उस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी की सभा गांधी मैदान में थी। अब बिहार एसटीएफ की टीम ने दरभंगा से अशोक पेपर मिल थाने इलाके से उस धमाके के आरोपी मेहर आलम को गिरफ्तार कर लिया है। मेहर आलम को पहले भी एनआईए ने गिरफ्तार किया था, लेकिन वो फरार हो गया था। मेहर आलम के खिलाफ मुजफ्फरपुर में 30 अक्टूबर 2013 को केस दर्ज किया गया था। बिहार एसटीएफ के मुताबिक मेहर को सिंधौली गांव से शनिवार देर रात गिरफ्तार किया गया। एक टेरर की गिरफ्तारी हुई है बताया जा रहा है, क्या पूरा मामला? ये एनआई का एक 2012 का केस था, बम ब्लास्ट का। उसी केस में इसको 2013 में अक्टूबर 13 में पूछताछ के लिए नेहरे आलम पिता महबूब आलम, जो सिंघौली थाना एपीएम का रहने वाला है, उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया था और थाने में पूछताछ की जा रही थी। इसी क्रम में वह थाना से हिरासत से वह भाग गया, जिस संदर्भ में मुजफ्फरपुर नगर थाने में 612/13 कांड संख्या दर्ज किया गया। फलस्वरूप कल दिनांक 20/5/23 को पटना एसटीएफ की टीम दरभंगा पुलिस बल की सहायता से एपीएम थाना के सहयोग से उसे गिरफ्तार करने में सफलता पाई और गिरफ्तार कर उसे अपने साथ ले गए। क्या है सर, दरभंगा में भी उसके खिलाफ कोई मामले हैं या नहीं है, कोई जानकारी है? अब तक तो दरभंगा में मामले के संबंध में कोई सूचना नहीं है। एपीएम थाने में भी कोई केस दर्ज नहीं है, जो उसका पेरेंट पीएस है। तो ये जो फरार हुआ था सर, ये पुलिस कस्टडी से फरार हुआ था कि एनआईए की कस्टडी से? नहीं, पुलिस कस्टडी से फरार हुआ था। अच्छा, लेकिन ये तो डिटेन किया गया था एनआईए के द्वारा ना सर, तो डिटेन एनआईए के से फरार हुआ होगा। ये मुजफ्फरपुर नगर थाने में ही पूछताछ की जा रही थी एनआईए के द्वारा। अच्छा, जिस क्रम में वह भागा था, तो स्वाभाविक है, प्लेस नगर थाना था, इसलिए नगर थाना में यह काम दर्ज। तो एफआईआर तो एनआईए की सूचना पर हुई होगी, क्योंकि एनआईए ने इसको डिटेन किया था। एफआईआर कौन ने इस कराया? केस के इन्फॉर्मेंट कौन थे ये जानकारी नहीं है, लेकिन नगर थाना का वो कांड संख्या 612/13 है, जिसका डिटेल हम आपको बाद में भी दे सकते हैं कि उसका इन्फॉर्मेंट कौन था। ठीक है, कितने लोग की तलाश थी? अगर एसटीएफ की टीम यहाँ दरभंगा पहुंची थी तो कितने लोगों की तलाश थी? सिंगल ही है कि और भी कई लोग थे इसमें? नहीं, दरभंगा में इसी के गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ की टीम आई थी। तो मेहर आलम बेसिकली किस मामले में एनआईए टीम इसको डिटेन करके ये पूछताछ करी थी सर? कौन सा मामला था? वो बम ब्लास्ट का मामला था, एनआईए का केस था 2012 का।
गांधी मैदान और स्टेशन पर। गांधी मैदान का संभवतः यह केस था। मोदी जी के प्रोग्राम स्टेशन पर भी इसमें दरभंगा स्टेशन में ब्लास्ट हुई थी। हाँ, वो सीरियल ब्लास्ट था। मोदी जी का कार्यक्रम था गांधी मैदान में, उसी क्रम में उनके वहाँ पर मंच के विभांशु वैभव द्वारा रचित इस नाटक के मुख्य बिंदु में महारथी कर्ण और उनके जीवन के वो प्रासंगिक अंक जो कर्ण को दानवीर महारथी कर्ण बनाता है। दुर्योधन से मित्रता से लेकर कृष्ण के विचारधारा पर सवाल उठाते कर्ण की खुद की जिंदगी अपने आप को स्थापित और अपने अधिकार को पाने के बीच निकल जाती है। इस नाटक में कर्ण को मिले दुत्कार से लेकर कर्ण को सराहना तक की पूरी यात्रा को उतारा गया है। शनिवार की शाम को विदूषक थिएटर के द्वारा उज्जवल राज के सदे हुए निर्देशन में विभांशु वैभव रचित नाटक महारथी का सफल मंचन किया गया। पूरी अवधि तक नाटक के आरंभ से अंत तक दर्शक दिल थाम कर बैठे रहे। दर्शकों से भरे प्रेक्षागृह में एक पल को लगा जैसे सारे चरित्र को अभिनेताओं व अभिनेत्रियों ने जीवंत कर दिया है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर संगीत और नाटक विभाग एवं विदूषक के संयुक्त तत्वाधान में मंचित इस नाटक ने लोगों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी है। इस नाटक में डॉक्टर सत्येंद्र कुमार झा, मोहन मुरारी, वंदना झा, निखिल मिश्रा, शीला निधि, आदित्य, सुमित, उज्जवल, निकिता, प्रशांत, अभिषेक, नितेश आर्यन, सौरभ, परवीन, संध्या, सिमरन सहित अनेक कलाकारों ने प्रशंसनीय अभिनय किया। दरभंगा नगर निगम के द्वारा कई वार्डों में सेल्फ हेल्प ग्रुप का उद्घाटन किया गया, जिसमें आज वार्ड संख्या 1 में सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं ने कार्यालय का उद्घाटन वार्ड संख्या 1 की पार्षद तबस्सुम खातून के हाथों फीता काटकर करवाया। यह सेल्फ हेल्प ग्रुप नगर निगम की महिलाओं कर्मियों के द्वारा संचालित किया जाएगा, जिसमें घरेलू कचरा का रिसाइकलिंग, पुनः प्रयोग और कम करने की प्रक्रिया बताई जाएगी। यह कार्यक्रम कई वार्डों में 20 मई से 5 जून तक चलाई जाएगी, जिसके माध्यम से लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा कि घरेलू कचरा का रिसाइकलिंग, पुनः यूज कैसे करें के साथ साथ कचरा को रिड्यूस कैसे किया जाए, यह प्रक्रिया बताई जाएगी। इस कार्यक्रम को लेकर वार्ड संख्या 1 के पार्षद पति पप्पू खान ने कड़ी मेहनत की और उद्घाटन तक नगर निगम के कर्मियों की मदद करते रहे। पूरे जिला सब जगह बंद है, सिर्फ लेकिन दरभंगा में वो ब्लैक पनी करता है, इसलिए उसकी अवेयरनेस करना कि आप लोगों को धोना लेना होता है, ये चीज ना पड़ेगा आर्ट एंड गैलरी प्रेक्षागृह दरभंगा स्टेडियम लहरासराय में रविवार को दरभंगा इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स IAP दरभंगा ब्रांच की ओर से ईस्ट जोन मिड टर्म CME कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं आयोजित इस कार्यक्रम में देश के कई राज्यों से जाने माने चिकित्सकों ने भाग लिया। NMCH, which was the first ever COVID hospital in Patna. To be chairing this session of Dr. Vinod Kumar Singh sir. temperature gap of more than 3 degrees centigrade of 5.4 degrees Fahrenheit. So these are the criteria for cardiovascular distancing as we define in serious cases. And in AIS, the presence of EO2 by FiO2 ratio is less than 300, or if there is bilateral infiltrate of just X-ray and there is no evidence of left ventricular failure.
So we call that there is CRDA, which the cardiac failure is not there. In septic shock, we know that there is sepsis plus cardiovascular dysfunction. Our criteria for organ dysfunction, you know. जोन IAP का मिड टर्म CME है जो दरभंगा इंडियन अकेडमी दरभंगा ब्रांच ने आयोजित किया है और इस बात का मुझे गर्व है, ये पहली बार दरभंगा में हो रहा है। इस प्रोग्राम में देश के कोने कोने से डॉक्टर आए हैं, जिसमें नेशनल प्रेसिडेंट इंडियन अकेडमी पेडिक्स आए हैं, ईस्ट जोन के प्रेसिडेंट जो है डॉक्टर स्वैन और उड़ीसा से आए हैं और जो CGTM पटना से आए हैं। इसके अतिरिक्त विनीत सक्सेना दिल्ली से आए हैं, डॉक्टर संगीता यादव आई हैं। यहाँ कॉमन डिजीज़ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इससे बहुत सारे स्पीकर्स आए हैं और जैसे मिसिस ट्यूबरक्लोसिस पर मैं पैनल डिस्कशन में हूँ और इम्पिटिगो, न्यूटल सेप्सी जो कॉमन डिजीज़ हैं और नॉलेज के आदान प्रदान करने से नॉलेज बढ़ता है और नॉलेज बढ़ने से हमारे बच्चों का भला होता है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह संगीता कार्यक्रम है नॉलेज को बढ़ाना और नॉलेज के बढ़े हुए को इम्प्लीमेंट करके मोर्टलिटी मॉर्बिलिटी होने वाले बच्चों में कम करना। डॉक्टर रिजवान हैदर, एसोसिएट प्रोफेसर, शिशु विभाग, दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। संगीता यादव, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली से, विद 34 इयर्स एक्सपीरियंस और सेंट्रल IAP से मैं जुड़ी हुई हूँ पिछले 35-36 साल से। ये एक प्रोग्राम आज मिड टर्म IAP CME हो रहा है ईस्ट जोन का, जो कि IAP दरभंगा ने आयोजित किया है और इनके टीम मेंबर्स जो हैं IAP बिहार स्टेट के साथ और IAP पटना के साथ सब ने मिलकर बहुत बढ़िया एक प्रोग्राम बनाया है, जिसमें बहुत पूरे देश भर से लोग आए हैं जो अपना एक्सपीरियंस और नॉलेज शेयर करने के लिए और जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं बच्चों की उनको एड्रेस करने के लिए। इसमें हमारे जो सेंट्रल IAP के प्रेसिडेंट हैं और वाइस प्रेसिडेंट्स हैं और साथ में हमारे HSD सब आए हैं एज मेन लीडर्स और इस प्रोग्राम को आगे ले जाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रोफेसर संगीता यादव, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली से हूँ, विद 34 इयर्स दरभंगा ने ऑर्गेनाइज करी है। बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ पटना के पदाधिकारियों की बैठक ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ कार्यालय में हुई, जिसमें अखिल भारतीय विश्वविद्यालय महासंघ नई दिल्ली पदाधिकारियों की बैठक दिनांक 11 और 12 मई 2023 को कलकत्ता विश्वविद्यालय कलकत्ता में 9 सूत्री मांग पत्र पर चर्चा हुई। 14 जून 2023 को प्रधानमंत्री को कुलपति के माध्यम से मांग पत्र भेजी जाएगी, जो देश के सभी विश्वविद्यालय के अलावा बिहार के सभी विश्वविद्यालय के द्वारा भेजा जाएगा। साथ ही राज्य स्तरीय मांग पत्र पर चर्चा हुई, जिसमें निम्नलिखित मांगों को महामहिम राज्यपाल शाह, कुलाधिपति और शिक्षा मंत्री को समर्पित की जाएगी। मांग पत्र हर विश्वविद्यालय के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री को समर्पित कर दिया। तो ये पूरे भारतवर्ष में कार्यक्रम है। हम लोग 14 जून को पूरे भारत में अपनी 9 सूत्री मांग से संबंधित मांग पत्र माननीय कुलपति महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री और भारत सरकार के शिक्षा मंत्री को सौंपेंगे। इसके बाद जो है सो ये हमारा उस दिन जो है सो सारा जगह से जाएगा और बिहार में जो हमारा जो बहुत सारे लंबित मांग है, चाहे जो हमारा कार्य क्रियाकलाप है, उस संबंध में माननीय महामहिम कुलाधिपति महोदय को भी हम लोग अपना एक ज्ञापन सौंपेंगे। इस सब पर चर्चा हुई है हम लोगों को और अन्य बात जो है सो बहुत सारी बातों पर चर्चा हुई है और विस्तृत रूप से हमारा जो बिहार का कार्यक्रम है और कार्यक्रम है, हमारे महासचिव और जो है सो हमारे संगठन के जो साथी लोग हैं वो आपको बताएं। आज पे रिवीजन 7वां पे रिवीजन चल रहा है। एनामोली 5th पे रिवीजन तक एनामोली नहीं थी। एनामोली 5th पे रिवीजन के बाद से शुरू हुई। उसके आलोक में हम लोग ने उसके विरोध में मुकदमा पर माननीय उच्च न्यायालय में किया और वो सर्वोच्च न्यायालय गया। 516 सर्वोच्च न्यायालय का माननीय न्यायाधीश है। उस न्यायाधीश के आलोक में अभिसूचित हुआ और तमाम विश्वविद्यालयों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से पे का जो एनामोली थी उसको दूर किया गया। लेकिन जब ये चिट्ठी
जब हम लोग जीते सुप्रीम कोर्ट से और राज्य सरकार जब इम्प्लीमेंट किया तो उस समय 2014 क्रॉस कर चुकी थी और हम लोग का 6 पे रिविजन आ गया। 6 पे रिविजन तो मिल गया, वही में वही त्रुटि कंटिन्यू कर गई 7 पे रिविजन में। ऐसे एनामोली अगर सरकार चाहे विश्वविद्यालय स्तर पर ही एनामोली दूर हो जाएगी। और राज्य सरकार भी अपने सभी पत्रों में कहा है कि हमने बिहार सरकार के कर्मचारियों की भांति वेतनमान दिया और माननीय सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि हम तमाम कर्मचारियों को राज्य सरकार के भांति वेतनमान दे रहा है। ये एनामोली को पदाधिकारी शासक का बनाया हुआ एनामोली और उस पर तो हमारा संघर्ष जारी है। अभी भी माननीय उच्च न्यायालय में हमने मुकदमा दायर किया, हमारे कर्मचारी रिटायर होना काट दिया जा रहा है और एक कोषांग बना करके दोहन शोषण की बात की जा रही है, जिसको खत्म करने के लिए हम महामहिम कुलाधिपति और माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। हॉरिजन पब्लिक स्कूल विथ हॉस्टल, अलफगंज, कादराबाद, दरभंगा। CBSE affiliated school up to +2 level. Trained, experienced and well qualified teacher team. Training regarding innovative and creative skills. Special debit class for weaker students. Online and offline mode teaching. Maintaining English spoken environment. Audit visual classroom, well furnished computer lab, well furnished laboratory for physics, chemistry, biology and math, extra large library with reading room, large playground, training of shooting including different sports and game. Admission and registration for session 2020-23 for beginner to the class 11 is in progress. Welcome to NHPS.